हेलो, नमस्कार। मैं संतोष कुमार अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर और फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज आइए हम आप लोगों को क्लास 12th का एक बहुत अच्छा पॉइंट जो परीक्षा में पूछा जाता है और उस पॉइंट का नाम है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये तीनों पॉइंट में से हो सकता है एक पॉइंट आपसे कोई एक पूछा जाए 2 नंबर का, तो मैं आप लोगों को एक सरल भाषा में इसका आंसर बता दे रहा हूं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार लिखिएगा और लिखने के बाद उसको याद कर जाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और फिर डाउन सिंड्रोम, ये तीनों में से हो सकता है कोई एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत उसका आंसर दे दें, क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। तो मैं इसको आपके सामने सरल भाषा में रखने जा रहा हूं। आप देखिए और देख के आप उसको याद रखिए, याद कर लीजिए और इसको 1 से 2 बार लिखिएगा जरूर, क्योंकि लिखने में ना, लिखते वक्त प्रश्न का कुछ आंसर याद हो जाता है और कुछ जो बच जाता है वो आप अपने से याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है यहाँ टर्नर सिंड्रोम या टर्नर्स सिंड्रोम। तो आप देख सकते हैं कि जब लिखा गया है कि जब मनुष्य के द्विगुणित क्रोमोसोम में एक X क्रोमोसोम की कमी हो जाती है तो उससे उत्पन्न सिंड्रोम को ही टर्नर्स सिंड्रोम कहा जाता है। फिर से आप देख सकते हैं कि जब मनुष्य के द्विगुणित क्रोमोसोम में एक X क्रोमोसोम की कमी हो जाती है तो उससे जो उत्पन्न सिंड्रोम होता है उसी को कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम। यह मोनोसोमी का उदाहरण होता है। तो आप इसको ना ऑब्जेक्टिव के व्यू से भी याद रखिएगा। पूछता है कि टर्नर सिंड्रोम किसका उदाहरण है, तो टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का उदाहरण होता है, याद कर लीजिएगा मोनोसोमी का। अब ये देखिए 2n-1 लिखने का मतलब होता है कि 2 गुने n का मतलब 46, n का मतलब 23 और -1, तो 23 दूना 46 और -1 अर्थात 45। आप देखिए इसमें 45 लिखा होगा कहीं, आप देख सकते हैं यहाँ देखिए। तो किसका उदाहरण है, तो मोनोसोमी। फिर से आपको एक बार समझा देते हैं, 2n-1 यहाँ लिखा है, तो 2 n का मतलब 23 और -1, n का मतलब 23 होता है, तो 23 दूना 46 और 46 -1 अर्थात 45। तो इसमें 45 क्रोमोसोम ही रह जाता है। देख लीजिए किसका उदाहरण है, मोनोसोमी का। तो मोनोसोमी का उदाहरण है, इसलिए इसमें एक क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है अर्थात 45 रह जाती है। इस प्रकार का सिंड्रोम नारियों में अर्थात महिलाओं में पाया जाता है। इसमें अंडाशय X क्रोमोसोम के कारण विकसित नहीं होते हैं एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव रहता है। ऐसी स्त्रियां बांझ होती है, यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता उन महिलाओं में या स्त्रियों में नहीं रह जाती है। तो ये है टर्नर सिंड्रोम। आइए एक बार और देखते हैं इसको। जब मनुष्य के द्विगुणित क्रोमोसोम में एक X क्रोमोसोम की कमी हो जाती है तो उससे जो उत्पन्न सिंड्रोम होता है उसी को टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें एक क्रोमोसोम की संख्या कम होती है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यह मोनोसोमी का उदाहरण होता है, मोनोसोमी का एग्जाम्पल है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक कम होती है अर्थात 45 रह जाती है। इस प्रकार का सिंड्रोम नारियों या महिलाओं में पाया जाता है। इसमें अंडाशय X क्रोमोसोम के कारण विकसित नहीं होते हैं एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के अभाव रहता है। ऐसी स्त्रियां
बांझ होती है, यानी उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रह जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। तो ये था टर्नर्स सिंड्रोम। आइए उसी तरह से दूसरा है डाउन्स सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम आप थोड़ा सा इसमें ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी याद रखिएगा कि एग्जाम्पल किसका, तो एग्जाम्पल मोनोसोमी का, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है। इसी तरह से आइए और एक बात और इसमें याद रखिएगा कि ये वाला सिंड्रोम किसमें पाया जाता है, तो ये वाला सिंड्रोम पाया जाता है किसमें, महिलाओं में, स्त्रियों में पाया जाता है इस प्रकार का सिंड्रोम, इसलिए महिलाएं बांझ होती है। डाउन सिंड्रोम है, आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कि जब मनुष्य के 21वें, ये 21वें है, जब मनुष्य के 21वें जोड़े के क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, तो उसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। यह ट्राइसोमी का उदाहरण है। देखिए यही ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछा जा सकता है। इसको हमने बताया था मोनोसोमी और इसको हमने बताया ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी का उदाहरण होता है, और ट्राइसोमी में क्या होता है, तो ट्राइसोमी में होता है 2n+1। तो 2 आगुने n का मतलब 23 प्लस 1, तो 23 दूना 46 और 46 प्लस 1 बराबर 47। तो इसमें एगो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ेगी। जैसे देख लीजिए यहाँ, जब मनुष्य के 21वें जोड़े के क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की संख्या की वृद्धि हो जाती है, अर्थात एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, तो उसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और यह ट्राइसोमी का उदाहरण होता है। इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है ना, वो 47 हो जाती है। तो याद रखिएगा जब एगो बढ़ता है तो 47 हो जाता है। मानव कोशिका का 21वां क्रोमोसोम सबसे छोटा होता है। ये भी याद रखिएगा कि मानव कोशिका का 21वां जो क्रोमोसोम होता है वो सबसे छोटा होता है, और इसलिए ये वाला जो सिंड्रोम है जिसमें पाया जाएगा वह मंद बुद्धि के हो जाएंगे, मंद बुद्धि के हो जाते हैं या होते हैं। और बच्चों में यह रोग ज्यादा होता है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना डाउन सिंड्रोम, ये वाला बच्चों में ज्यादा होता है, और ऐसे बच्चे 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। आइए एक बार फिर से देखते हैं इसको। आप एक बार में ही आप याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एकदम हम आपको सरल भाषा में समझाए हैं। जब मनुष्य के 21वें जोड़े के क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, तो उस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और यह एग्जाम्पल होता है ट्राइसोमी का। ये देखिए, ये मोनोसोमी में क्रोमोसोम की संख्या 45, और ये ट्राइसोमी में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। तो यह ट्राइसोमी अर्थात 2n+1 का उदाहरण होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 एक बढ़ के 47 हो जाती है। मानव कोशिका का 21वां क्रोमोसोम आप जानते हैं कि सबसे छोटा होता है, और इसके चलते जो बच्चे होते हैं ना, या इसके चलते या ऐसे व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं, तो सबसे छोटा होता है 21वां जो क्रोमोसोम होता है वो सबसे छोटा होता है। और ये वाला टर्नर सिंड्रोम जिसमें पाया जाता है ना, वो व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं, मतलब थोड़ा कमजोर दिमाग के हो जाते हैं। और यह जो लक्षण होता है ना, बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, और ऐसे बच्चे 8 से 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाते हैं। तो ये था हम लोगों का डाउन सिंड्रोम। आइए उसी तरह से एक और सिंड्रोम है जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो आइए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को सरल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यह भी ट्राइसोमी का ही उदाहरण है। तो जब आप जान गए कि ट्राइसोमी का उदाहरण होगा, तो क्रोमोसोम की संख्या अब कितनी होगी, 47 होगी। तो ये भी ट्राइसोम था। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बन सकता है। तो डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी का एग्जाम्पल, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 47,
और टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का उदाहरण जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 45। ठीक है, और ये वाला लक्षण स्त्रियों में पाया गया और ये वाला लक्षण बच्चों में ज्यादा करके होता है। और अब देखते हैं हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो ये भी ट्राइसोमी का ही उदाहरण होता है। तो जब ट्राइसोमी का उदाहरण होगा तो क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाएगी और इसमें लिंग क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण मानव कोशिका में 47 क्रोमोसोम अर्थात 2a प्लस XXY होते हैं। यह लक्षण पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, यानी पुरुषों में पाया जाता है, जो देखने में तो समान लगते हैं लेकिन इनमें मादा के लक्षण भी पाए जाते हैं। ऐसे पुरुषों में शुक्राणु नहीं बनते हैं, इसलिए इस प्रकार के पुरुष बाज होते हैं। तो आप एक बार और इसको समझेंगे और एक बार में याद ही कर लेंगे। आपको बता रहे हैं हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कि यह ट्राइसोमी का उदाहरण होता है। ठीक है, इसमें लिंग क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण मानव कोशिका में अब 46 नहीं 47 क्रोमोसोम हो जाता है। और यह लक्षण पुरुषों में पाया जाता है, जो देखने में तो समान लगते हैं लेकिन इनमें मादा के लक्षण प्रकट हो जाते हैं और ऐसे पुरुषों में शुक्राणु नहीं बनते हैं, इसलिए इस प्रकार के पुरुष क्या होते हैं, बाज होते हैं। तो आप टर्नर्स सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये तीनों सिंड्रोम को आप लघुत्तरीय प्रश्न के दृष्टि से भी आप याद कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से भी याद करेंगे, क्योंकि टर्नर्स सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम और ये मोनोसोमी का उदाहरण, और डाउन्स सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम और ये ट्राइसोमी का उदाहरण, और उसी तरह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये भी ट्राइसोमी का उदाहरण, जिसके चलते अब 46 गुणसूत्र नहीं कितनी 47। और ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये स्त्रियों में लक्षण होता है और डाउन सिंड्रोम वाला बच्चों में लक्षण होता है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला जो होता है ना वो पुरुषों में लक्षण होता है। पुरुष क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के चलते बाज होते हैं, जबकि महिला टर्नर सिंड्रोम के चलते बाज होती है। और जो बच्चे होते हैं ना वो मंद बुद्धि के हो जाते हैं, या व्यक्ति मंद बुद्धि के हो जाते हैं, वो किसके चलते होते हैं, तो वो होते हैं डाउन सिंड्रोम के चलते। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि सर आपका ये वीडियो मुझे ठीक लग रहा है या ठीक नहीं लग रहा है, आप इसमें और सा कंटेंट बढ़ाइए या आपका कंटेंट सही है, तो हम उस पर और भी विचार करके और उस कंटेंट के माध्यम से हम आपके पास वीडियो लेकर के आएंगे। और आप एक काम कीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना विद्या क्लासेस बाय संतोष सर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी एक बार फॉलो कर लीजिएगा, ताकि ये वाला जो भी आपका वीडियो आए या हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।